अन्नू बेटा, हम तुम्हारे तरफ से रहेंगे। देखता हूँ कि क्या करती हैं सरिता। तुम्हारी मामी लगती हैं ना, तो हमारी लड़की लगती हैं। हमको माँ को दर्जा दी हैं। देखता हूँ वो कैसे शादी नहीं अन्नू का होने देती हैं। मैं फ़ोन से बात करूँगा कि क्यों ऐसा कर रही हो। हम अन्नू तुम्हारे तरफ से रहूँगा, टेंशन मत लो। तुम बिंदास अपना शादी करो, अपना ज़िंदगी जियो। रामू 5,000 रुपया दे दिए तो बहुत बड़ी बात किए हैं। वापस कर दी तो बहुत अच्छा की। 5,000 रुपया में क्या होता है? 2 बच्चे लोग है, एक पेट से हो। दवा दर्पण के लिए भी तो नहीं देते हैं। अपना काम कर रहे हैं तो क्या सब खा ही जा रहे हैं? उनको अपना परिवार देखना चाहिए ना। परिवार देखना चाहिए, बीवी को देखना चाहिए। तबीयत खराब था बीच में, कितना पैसा लगा होगा। तुम अगर काम नहीं करोगी तो कोई देगा? मेहनत करती हो अपना दवा दर्पण चाहे खाने के लिए दूसरे के घर पर छोड़ के चले गए हैं। उनको अकल दिमाग नहीं है कि हम दूसरे के घर पर छोड़ दिए हैं। लोग क्या बोल रहा है कि दूसरे के घर पर रहती है, खाती है। हाँ, अपना अलग बनावे खाए तो कैसे आदमी अलग बनाएगा खाएगा? सारा सामान का इंतजाम करना पड़ेगा ना। वो सरिता क्या बोलेंगी? सरिता बोलने वाली हैं, तुमको खर्चा देती हैं। उनको बोलना नहीं चाहिए। मैं उनको समझाता हूँ। और तुम्हारी मामी लगती है ना अन्नू, हमारी लड़की लगती है। हम उनको अपने बेटी के समान जानते हैं और हमको माँ के समान जानती हैं। हम समझा रहे हैं उनको। अभी हमको टाइम नहीं मिला, नहीं तो फ़ोन करके मैं बात करता। हमारा वीडियो देखा हूँ कि बहुत टांग आ रही हैं। दूसरे में दखलंदाजी देने का सरिता का कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे कैसे कर रही हैं? हम आए हैं गांव, बम्बई में हम थे। हमारे घर पे आई थी, हमारे आने के एक दिन पहले हमारे घर से गई हैं। मैं बोला कि सलोनी को भी बुला लीजिए, तो नहीं, बोली कि नहीं, घर पे उधर बोईसर में घर है, कोई ताला वाला तोड़ के उठा ले जाएगा। अम्मा हम जा रहा हूँ। तो अभी वो जाके दूसरे यहाँ हैं, हमको मालूम है। मैं वीडियो देखता हूँ तो वो अभी उधर ही हैं। अभी आज कल में जाने वाली हैं, घर पे जाएंगी। मैं समझाऊंगा अन्नू, हम तुम्हारे ही साथ रहूँगा, टेंशन मत लो। अन्नू मैं सरिता को ऐसा बताऊंगा ना कि वही समझेगी कि हाँ, कोई माँ मिली थी। तुम शादी कर लो, बिंदास करो शादी, अच्छे से रहो। तुम्हारा दुख तकलीफ़ हम लोग को देखा नहीं जाता है। रामू गए तेल लगाने, रामू को छोड़ो। रामू अगर अच्छा रहते तो अपने बच्चे और परिवार में रहते। 6-6 महीना छोड़ के दूसरे के घर पे ऐश कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं और खा रहे हैं और वीडियो भी डाल रहे हैं। उनको परवाह नहीं है अपने बच्चों को। और लाडो के लिए बहुत टेंशन में हैं, रो रहे हैं। लाडो को कितना खर्चा भेजे हैं रामू। अच्छा घर मिला है, अच्छा सास मिली है, सब लोग अच्छे मिले हैं, अच्छा आदमी भी मिले हैं। तुम बिंदास शादी कर लो, टेंशन मत लो। टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, तुम बिंदास रहो। वैसा आदमी के साथ रहना कोई ज़रूरी नहीं है और रामू के साथ हो भी नहीं, हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि वो बहुत लुंड रहते हैं, बेवड़ा दारू पी के। तुमको कुछ समझते नहीं हैं। ऐसा है तो अपना ज़िंदगी जियो, अच्छे से रहो और खाओ पियो, किसी का टेंशन में मत रहो। शादी कर ही लो, हम लोग बहुत खुश हैं। अन्नू तुम रोती हो ना तो बहुत दर्द होता है हम लोगों को कि कितना तकलीफ़ में बेचारी झेल रही है। उतना कोई औरत झेल नहीं पाएगा। जिसके ऊपर पड़ता है ना वही समझता है कि हाँ कैसा है, दुख कैसा पड़ता है। जो सुख का ज़िंदगी जी रहा है उसको क्या है? कुछ नहीं है। तुम्हारे ऊपर दुख पड़ा है तो तुम ही समझोगी, और कोई दूसरा थोड़ी समझेगा। वो समझने वाली है? सरिता भी नहीं समझती हैं, केवल सुख का स्वार्थी हैं। हमको मालूम है ना कि वो कैसी हैं। हमारे घर पे आती हैं, जाती हैं, हम देखता हूँ, उनका मन पहचानता हूँ कि हाँ वो कैसी हैं। चलिए ठीक है।
मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आगे जो होएगा वो बताऊंगा दोस्तों। हमारा भी आप लोग सपोर्ट करिए, अन्नू हमारा भी आप सपोर्ट करो।